8वीं कक्षा के सभी बच्चों को सीबीएसई कोर्स बी NCERT पार्ट 2 लाख की चूड़ियां ऑडियो 5 में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी अध्यापिका सिंधु बिनु। लाख की चूड़ियों का लेखक का नाम है कामता नाथ। आइए हम पाठ का सार सुनते हैं। लेखक अपने गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के पास जाया करता था। वहां उनको बदलू मिला। वो एक मनिहार था। बदलू को लेखक बदलू काका कहा करते थे। बदलू वहां पे चूड़ियां बनाता था और लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां बनाता था। लेखक का मामा के घर जाने का चाव यह था, चाव माने इंटरेस्ट यह था कि बदलू उनको रंग बिरंगी गोलियां दिया करता था। और चूड़ियां बनाने की प्रक्रिया के बारे में हमने उस वीडियो में देखा और वस्तु विनिमय के बारे में हमने डिस्कस किया। वस्तुओं का आदान प्रदान यानी कि बार्टर सिस्टम। और उसके बाद हमने डिस्कस किया बदलू की लाख की चूड़ियों के दाम, द प्राइस ऑफ बदलूस शेलैक बैंगल्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया बदलू का स्वभाव, द कैरेक्टर, बस बदलूस कैरेक्टर। देन बदलू की चिड़, डिसलाइक क्या है, कांच की चूड़ियों से अत्यधिक चिढ़ती। और उसके बाद हमने डिस्कस किया शहर के प्रति बदलू का नजरिया, हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द सिटी लाइफ। देन लेखक का 8-10 वर्ष बाद गांव जाना, यानी कि पिता की बदली माने ट्रांसफर के कारण दूर शहर में होने के कारण लेखक एक लंबी अवधि तक उस गांव न जा सका और 8-10 वर्ष के बाद गांव गया। तब उसका बदलू से लाख की रंग बिरंगी गोलियां लाने का चाव समाप्त हो चुका था। अब लेखक उसे बदलू का ध्यान ही न आया। फिर अचानक बदलू का ध्यान आ जाना। Then after few days he recollects the memorable incident that his uncle's daughter fell down and the glass bangles टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। और लेखक उसकी मरहम पट्टी की तो अचानक लाख की चूड़ियां बनाने वाले बदलू काका की याद आ गई और फिर वह बदलू को मिलने के लिए बदलू के घर आ रहे हैं। लेखक बदलू के घर आ रहे हैं और दोनों के साथ वार्तालाप हो रहे हैं। अब हम देखेंगे पेज नंबर 9। लुक इनटू द टेक्स्ट बुक। आई एम गोइंग टू रीड द टेक्स्ट बुक। कुछ देर फिर शांति रही। शांति माने साइलेंस। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई ना ही भट्टी माने whether I couldn't see the मचिया माने स्टूल और I couldn't see the स्टव, भट्टी माने स्टव। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। So he's asking that. So the writer asked Badlu that you are not doing any work. What happened to your business? So the Badlu says that नहीं लला, no, I'm not doing any work. काम तो कई साल से बंद है. It is almost closed. My work is almost closed. Stopped my work. Because क्या हो रहा है? मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। There is no demand for my bangle in the village. Nobody is asking my bangle in the village. What is the reason? गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। That is the reason. The whole village कांच का प्रचार माने ग्लास बैंगल्स का प्रचार। कुछ देर वह चुप रहा, फिर बोला मशीन नु गहना यह लला। Now in our village glass bangles are famous. Alas, it's machine era, my son. Nowadays all works are done by machine. He says that आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है बेटा। सो कांच की चूड़ियां इज मोर ब्यूटीफुल देन दी शेलैक बैंगल्स।
glass bangles are more beautiful than the shellac bangles. So all the women in the village, they are after glass bangles, he says. Who says? Badlu says to the writer. Okay. And there is one more point he says about machine yug. What is the point? Khet bhi machine se jote jate hai. It says that nowadays the paddy field also machine took place instead of workers. That is, workers lesser and the machines are increasing. Now, as you all know that the technology is improving day by day and the manpower for any work is decreasing, isn't it? So here continuing that, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है. He is giving warning also. See, कांच बड़ा खतरनाक माने very dangerous होता है. You have to write the meaning. Underline खतरनाक, write it dangerous. बड़ी जल्दी टूट जाता है. It breaks very fast. मैंने कहा. नासुक, मैंने कहा माने the writer says. नासुक तो फिर होता ही है लला. कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा. खांसी, अंडरलाइन खांसी, write down cough. COUGH, cough. मुझे लगा उसे दमा है. अवस्था के साथ साथ उसका शरीर डल चुका था. उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी. So Badlu was coughing during the conversation. His body was weak and the veins were very clear on his hands and foreheads too, which shows his old age. जाने कैसे उसने मेरी शंका बाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है. यही महीने 2 महीने से आ रही है. 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी. So Badlu realized that the writer was thinking. Writer's thought Badlu understood. So he said that for me it's not asthma. माने दमा माने asthma. दमा नहीं है मुझे. It's not asthma. फसली खांसी है. It is just a cough. यही महीने 2 महीने से आ रही है. More than 2 months it will be there. After that 10 to 15 days it will go. मैं चुप रहा. मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है. मैंने देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं. कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी. So I was quiet and I thought that this machine era has taken many people's job. Many people lost their job because of machine era. And Badlu was of course very sad, very sad in his mind. कुछ देर बाद शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी. And there had a kind of silence during the conversation and which the writer did not like. And then writer asked, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा. And how is the mango harvest, काका, this year? And I asked this question to you to break the silence. अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी. He said that it's good, this time it has come out well. And he called his daughter. अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ. फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया. See, his hospitality. He is calling his daughter and saying, bring some mangoes for the writer. And he said, maaf karna lala, please forgive me that I forgot to give you mango. नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं. I ate a lot of mango this year. वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? How will I let you go without eating the mangoes? Next page number 10. मैं चुप हो गया. मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था. So I was quiet. Then I was remembering those childhood days where he used to keep butter for me. गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा. How is the गाय माने काउ. गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेचती.
कहाँ से खिलाता? No son, I sold the cow and it is very difficult to take care of them. इतने में रज्जो हिज डॉटर, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में, एक बास्केट में ढेर सारे आम ले आई. शी केम विद अ बिग नंबर ऑफ मैंगोज इन द बास्केट. ये तो बहुत है काका, दिस इज सो मेनी मैंगोज, व्हाट विल आई डू विद दिस? इतने कहाँ खा पाऊंगा, हाउ विल आई ईट दिस? मैंने कहा. वाह वाह, वो हंस पड़ा. शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था. सी, व्हेन आई वाज योर एज, when I was in your age, I used to eat more than this. In my past times, I used to eat lot of mangoes. आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया. So that is different thing. I said. I said means the writer said. अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना. देखो लला कैसे है, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है. So he said to his daughter, give some mango, cut the mango and give the Sinduri Wali. It's a brand name, like Alfonsa, Priur, like a Sinduri Wali is the sweetest mangoes. And he said that this particular mango, Sinduri Wali, is been harvested this year. रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बटा दिए. आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिटक गई. गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी. सो व्हेन शी गेव मी द मैंगो, आई सो हर हैंड. इन हर हैंड आई कुड सी दी शेलक बैंगल्स एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली. बदलू रियलाइज दिस एंड ही सेड दैट यही आखिरी जोड़ा बनाया था. दिस वॉज द लास्ट जोड़ी आई मेड. जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, ऑन द ओकेजन ऑफ द जमींदार साहब, ऑन हर डॉटर्स वेडिंग. 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे. ही वॉज गिविंग ओनली 10 आना. 1 आना is equal to 10 paisa. So 10 आना is equal to how much? So 10 आना is equal to 100 पैसे, दैट इज 1 रुपया आई थिंक. मैंने जोड़ा नहीं दिया. आई डिड नॉट गिव द जोड़ी. आई डिड नॉट गिव द बैंकल. शहर से ले आओ. आई टोल्ड हिम टू ब्रिंग इट फ्रॉम सिटी. मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया. एंड आई एट द मैंगोज. आई टुक सम मैंगोज फ्रॉम हिम एंड आई केम फ्रॉम देयर. मुझे प्रसन्नता हुई. आई वाज सो हैप्पी कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी. अंडरलाइन द स्टेटमेंट, हार कर भी हार नहीं मानी थी. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ही इज गॉट नथिंग बट ही इज नॉट अ लूजर. ही इज गॉट नथिंग बट ही इज नॉट कॉल्ड एज अ लूजर. उसका व्यक्तित्व, हिज पर्सनालिटी, कांच की चूड़ियां जैसा ना था. एंड हिज पर्सनालिटी इज नॉट लाइक अ ग्लास बैंगल विच ब्रेक्स फास्ट. जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए. विच नेवर लास्ट. सो द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर इज, बदलू एक स्वाभिमानी व्यक्ति है ना. And finally we can say that श्रमिक वर्ग यानी the laborers, the मजदूरों, समाज का एक ऐसा वर्ग है जो सदा उच्च और मध्यम वर्ग हेतु सुविधाएं प्रदान करता है. With this we come to the end of this chapter. Thank you so much children for listening to me. Thank you.